सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान होने से महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी और बेयकीनी की सूरत हाल में आवाम को उम्मीद की कहलें कि किरण नज़र आने लगी है। अब जबकि मुल्क में इलेक्शन का बिगल बच चुका है और सियासी जमातों के डेरे फिर से आबाद हो रहे हैं, कई सियासी परिंदे एक शजर से दूसरे शजर पर जाते और मुंडलाते नजर आ रहे हैं। एक ज़माना था कि नज़रियात और उसूलों को अहमियत दी जाती थी और सियासतदान उसूलों पर कोई समझौता नहीं करते थे, मगर अब मुआशरे में मसालियत और मुफाहमत का चलन आम है। कौमी और इज्तिमाई मुफादात से ज़्यादा ज़ाती मुफादात को तरजीह और अहमियत मिलती है और यही वजह है कि अब सिर्फ नज़रिया ज़रूरत ही बाकी बचा है। इसकी ताज़ा मिसाल मुस्लिम लीग नून और MKM का इत्तेहाद है। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने इस इत्तेहाद का मतलब और मकसद समझाने की पूरी कोशिश की है। आप भी ज़रा समझिए। मुस्लिम लीग नून और MKM के इत्तेहाद से अगर किसी को फ़र्क पड़ेगा तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी आपको पता है पहले से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और साथ ही मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रही है। आज भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की और क्या कहा कि जी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में हमने की वो वक्त की ज़रूरत थी और वक्त की ज़रूरत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जी किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में किसी ना किसी सूरत में सामने आती है और जो किंग्स पार्टी है उसका वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। ज़रा सुनिएगा। जी, तो तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपना सियासी नुकसान और फ़ायदा देख रही हैं, लेकिन इससे बढ़कर मुल्क की मफादात के फैसले इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुल्क को इस वक्त शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है जिस पर किसी जमात को धांधली का ढिंडोरा पीटने का मौका ना मिले। बासूरत दीगर अपोजिशन हुकूमत को नहीं चलने देगी और हुकूमत अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। अच्छा, कुछ ऐसे ही खदशात का जिक्र पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जी अगर किसी को ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो हुकूमत नहीं चलेगी। सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। साथ ही साथ मियां साहब पर तनकीद के तीर भी चला दिए। सुनिएगा ज़रा। जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम सियासी जमातें मुल्क और कौम की खिदमत करने के वादे करके इक़्तिदार हासिल करने की कोशिशों में लगी हुई हैं, लेकिन ये वादा वफ़ा होगा कब? क्या मुल्की तारीख में आवाम को वो सब मिला है जिसका हर बार उनसे वादा किया गया? हर बार। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार इमरान शफ़क़त साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अफनानुल्लाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आप सबकी तरफ से। मैं अफनानुल्लाह साहब से शुरू करना चाहूँगी। अफनान साहब, ऐसा तासुर क्यों दिया जा रहा है कि जैसे जी मुस्लिम लीग नून जो बड़ी फेवरेट है और हद पे तनकीद भी है, ऐसा क्या कह रही है मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं वो बार बार आप पर तनकीद करे चले जा रही है? जी, अफनान साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून पे इतनी तनकीद करने की वजह क्या समझ आ रही है? पीपल्स पार्टी को ऐसा क्या नजर आ रहा है कि आप पर तनकीद करते चले जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, मामला कुछ इस तरह है कि अगर पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया होता, कराची के हालात ठीक किए होते, हैदराबाद के ठीक किए होते, सक्कर के किए होते, तो आज उनको इस तरह के बयानात ना देने पड़ते। आज आप चले जाएं, पूरा सिंध टूटा हुआ है। कराची एक अच्छा खासा शहर था, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। तो बजाय इसके कि ये बताते हैं कि जी देखें हमने लाड़काना को पेरिस बना दिया, सक्कर को लंदन बना दिया, और पूरा पाकिस्तान चीख के बोल रहा होता कि काश ऐसी तरक्की हमारे पास भी आ जाए, तो ये वाली बातें ना करनी पड़ती। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, खुर्शीद साहब ने ये फरमाया, मैं उनका एहतराम करता हूँ, कि क्या जब जरदारी साहब के ऊपर केसेस ख़त्म हुए थे तो वो जो है मतलब कि वो ठीक था उस वक़्त जो है? अगर आप ये मशवरे हमें दे रहे हैं, ये मशवरे आप अपनी लीडरशिप को भी दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 3.5 साल जेल काटी है, 12 साल की जिलावतनी काटी है, और उसके बाद उनकी जो फैमिली है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और दीगर लोग, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। उसके बावजूद अगर जो है वो इस तरह की बात की जाए तो मुझे ज़ाहिर अफसोस ही होता है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की गई PTI के दौर में। उनको जिस तरह जेल में डाला गया, उनको जहर देने की दिया गया,
नैब की तहवील में, और फिर वो एग्जाइल में गए। ये है पूरी कहानी। और हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की थी और सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की थी, उसके बावजूद उनके साथ ये किया गया। अब उसके बावजूद अगर वो चाहते, मतलब कि अब इसके बावजूद भी अगर वो ये बातें करते हैं तो फिर उस पर अफसोस ही होता है। इमरान साहब, कभी फेवरेट, फिर लाडला, सिलेक्शन, और आज आप सुन रहे होंगे खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जी अवाम के वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? क्यों इस तरह तनकीद की जा रही है? इंतखाबात से पहले ही, अभी तो इंतखाबात ही नहीं हुए, फिर उसके रिजल्ट्स आएंगे, पहले से मशकूक बनाया जा रहा है पूरी सूरत हाल को। मेरा ये ख्याल है कि ये चूँकि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक इंतखाबी मोड के ऊपर चली गई हैं और इनके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि ये एक दूसरे को टारगेट करें। तो बेसिकली तो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी प्रोग्रेस जो है, जो उन्होंने खिदमत की है लोगों की सिंध के अंदर, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। वो एक अलग बात है कि इतने टर्न्योर के अंदर इससे ज़्यादा अच्छे काम होने चाहिए थे, लेकिन जितना उन्होंने हेल्थ के इशू पर काम किया है उसकी तारीफ़ें जो हैं वो हमें पंजाब तक सुनने में मिलती हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर कोई अच्छे काम किए हैं तो उनको भी जो है वो ज़रूर किए होंगे, वो बताने चाहिए लोगों को और उसके ऊपर वोट मांगना चाहिए। मसला इन दोनों पार्टियों के साथ ये हुआ है मेरे ख्याल में कि 16 माह जो इन्होंने हुकूमत की है उस हुकूमत में ये लोगों को डिलीवर नहीं कर पाए। तो अब एक दूसरे के ऊपर जो कहते हैं लायानी से गुफ्तगू, एक अजीबोगरीब सी गुफ्तगू कि जी कि ये लाडला है, ये लाडला प्लस है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑनवर्ड 2017 से ये मौक़िफ़ चला आ रहा था कि पाकिस्तान की जो सरकारी मशीनरी है वो जिस तरह अकामा और पनामा और ये जो सारे काम हुए थे, ये नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई थी। तो उस मौक़िफ़ से अब उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहना इनके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। अब भी कहते हैं कि जी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई थी, लेकिन इनको जेल चले जाना चाहिए था, इनको ये होना चाहिए था, इनको वो होना चाहिए था। इसकी वजह सिर्फ ये है मेरे ख्याल में कि 16 माह की हुकूमत इनकी इकट्ठी थी। अगर उसका ज़्यादा बर्डन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है तो फिर उनके थादियों के ऊपर भी कुछ ना कुछ बर्डन आएगा। तो उस 16 माह की कारकर्दगी का इनके पास बताने को कोई जवाब नहीं है, क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए। अब वो इतने टेढ़े मेढ़े उसके जवाब हैं कि वो लोगों को समझाने पड़ेंगे। इंतखाबात में जो चीज़ समझानी पड़े उसकी बुनियाद के ऊपर कंपेन नहीं हो सकती। पाकिस्तान चूँकि थर्ड वर्ल्ड है हम, और हमारी डेमोक्रेसी भी जो है वो कोई सेटल्ड डेमोक्रेसी नहीं है, इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है। अभी उसने पता नहीं कब मैच्योर होना है। तो यहाँ पर तो हवा बनती है और इस हवा में हवा बनाने के लिए या तो आपको कुछ इल्ज़ामात गढ़ने पड़ते हैं। वही रवायती जो सियासत है, ये मेरा ख्याल है कि उसके शिकार हुए हैं। पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव जो तनकीद है या अपनी प्रोग्रेस के ऊपर, या कह लें कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो है, जिस तरह इन्होंने मिसाक़े जमहूरियत में एक दूसरे के साथ वादे वईद किए थे कौम के सामने, तो उस तरफ जाने की बजाय ये पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। वजह सिर्फ वही है कि इनके पास अपनी 16 माह की कारकर्दगी का कोई जवाब नहीं। ठीक है, कोसा साहब मैं आपकी तरफ, ये जो चार्जशीट है ये बढ़ती चली जा रही है, फेवरेट, सिलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड, आप लोग समझाना क्या चाह रहे हैं? इंतखाबात से पहले ही आप शफाफियत पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। इसका सीधा सीधा ये भी एक मतलब लिया जा रहा है कि शायद आपको पहले से अपनी हार नजर आ रही पीपल्स पार्टी को। डॉक्टर साहब, मैं आई एम सॉरी बट मैं पहले जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी बात नहीं सुन सका, लेकिन ये बात जो है मुतवातिर की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, हमारी लीडरशिप की तरफ से भी, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप की तरफ से भी। आखिर कोई ना कोई वजह तो है ना कि ये बात हो रही है। बट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, ये माजी में भी होता रहा है, अब भी शायद होगा, आइंदा भी मुमकिन है शायद हो। पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स का पैटर्न ही इस तरह का बन गया है। सर अगर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कोई ना कोई वजह तो होगी कि बार-बार आप लोगों की सीनियर लीडरशिप और आप तमाम लोग की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग उनकी जगह होते जिनको आप फेवरेट कह रहे हैं, आपको लग रहा है वो फेवरेट है, आपको लग रहा है उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों से ज्यादा और आप लोग बस कम है, अगर आप उनकी जगह होते और वो आपकी जगह होते, फिर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होता टीवी स्क्रीन पर आकर? देखिए जी, हमारी लीडरशिप को तो हाल में भी नोटिस वगैरह जारी हैं इदारों की तरफ से, और दूसरी तरफ आज देख रहे हैं कि उनकी जायदाद
हुई थी कुछ केसेस के तहत, जो कि मैं उस वक्त भी आई एम ऑन रिकॉर्ड कि ये पीटीआई के दौरे हुकूमत के दौरान मैं कहता था कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके कानून के तकाजों के मुताबिक नहीं हो रहा। या तो कानून के तकाजे पूरे किए जाएं, उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो, या फिर ये जो कुछ भी हो रहा है ये पॉलिटिकली ज्यादती हो रही है उनके साथ। मैं अब लास्ट आपके प्रोग्राम में भी मैंने यही बात की थी कि जो था ये वो सही है, अगर जो आज हो रहा है वो सही है, तो जिन्होंने गलत किया था क्या उनके खिलाफ कल को कोई कार्रवाई होगी, कोई कानूनी या अदालती कार्रवाई होगी? जिन्होंने मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान की मुख्तलिफ उस वक्त की अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जिस तरह के केसेस और जो कुछ बनाया गया था वो किया था, क्या उनके खिलाफ कल को कार्रवाई होगी? क्या उनको एहतसाब और अदालत के कटहरे में ला के खड़ा किया जाएगा? So you see there is a huge difference between then and now. तो आज जो कुछ हुआ है, आप इस चीज को डिनाई कर सकती हैं कि फेवरेटिज्म नहीं है, या एक खास शख्सियत या उसके पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए एक माहौल नहीं बनाया जा रहा? क्या दीगरान के साथ यही सब? मैं नहीं कहता, जिसने गलत किया है वो उसकी सजा भुगते, चाहे वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से भी उसका ताल्लुक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे किसी इदारे का कोई फर्द हो या ऑफिसर हो या जो भी हो, जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बट इस तरह से नहीं जिस तरह से अब तो विजिबल होता आ रहा है ना जी। पहले तो खाली आप हम लोगों के और दीगरों के मुंह से सुन रहे थे ये बातें, बट अब तो विजिबली हर किसी को नजर आता जा रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इमरान शफकत साहब, किंग्स पार्टी का वो कह रहे हैं बिलावल से वही हाल होगा जो 2008 में हुआ था, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि देखें जी इमरान साहब शायद राब्ता, इमरान साहब आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अफनान साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ यही सवाल लेके, बल्कि मैं आपसे जानना चाहूँगी, ठीक है खोसा साहब, मैं आपकी तरफ को टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, मेहमान हमारे साथ मौजूद नहीं। खोसा साहब मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ दोबारा। खोसा साहब, ये जो एमकेएम और नून लीग एक पेज पर आ गई, अब आप लोगों को टफ टाइम देने जा रहे हैं, इसकी क्या समझ आती है आपको? क्योंकि सिंध पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, पंजाब में आपकी पोजीशन ऑलरेडी वीक है, तो फिर आपको लगता है कि सिंध भी हाथ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है? नहीं 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 नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चंद ऑप्टिक्स हैं जो दिखाए जा रहे हैं। यूसी एमक्यूएम का प्रिडोमिनेंटली जो यूं समझे पॉलिटिकल डोमिनेंस समझी जाती थी या जहाँ पे उनकी मौजूदगी नजर आती थी, वो अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध थे, 2-3 अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध। एंड अगर आप रूरल एरियाज ऑफ सिंध को देख लें, जहाँ पे किसी ज़माने में नून लीग ने अपनी कुछ जगह बनाई थी, तो आज वो उनकी जगह बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या डैमेज करेंगे, क्या डैमेज नहीं करेंगे, ये तो जब आने वाला इलेक्शन आएगा तब देखी जाएगी। ठीक है, इमरान साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद है। इमरान साहब मैं आपकी तरफ आना, जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ, बात मुकम्मल कर लें पहले जी। जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें आपने देख लिया कि क्या नताइज सामने आए। अब उन्हीं नताइज को देखते हुए ये सारी गठजोड़ जो है ये बनाने की कोशिश की जा रही है। माजी में आप देख लें इन दोनों जमातों का आपस में किस तरह का रवैया रहा, आज किसके कहने पे या किस तरीकाकार से इनको इकट्ठा किया जा रहा है, वो तो खैर फिर मौरख लिखेंगे या आप ही बताएंगे हमें। इमरान शफकत साहब, अब कोई अगर किसी के साथ खड़ा हो रहा है, हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है, तो उस पर भी एतराज़ किया जाए कि जी किस तरह खड़ा किया जा रहा है, ये बात भी समझ नहीं आती है। और दूसरी बात ये कि एमकेएम के हवाले से कहा जा रहा है कि जी एमकेएम और नून लीग का जो इत्तेहाद हुआ है, तो शायद नून लीग की पोजीशन सिंध में बड़ी वीक है, बड़ी कमज़ोर है, नून लीग को इस बात का एहसास है। तो फिर इसका मतलब है सिंध में जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है सिंध को, तो सिंध में फिर पीपल्स पार्टी को चैलेंज देने जा रही हैं पार्टीज़ मिलकर? जी देखिए, ये तो होनी है। जो स्पेस एक दूसरी पार्टियों की इन्होंने छोड़ी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में बिल्कुल एक्टिव भी नहीं है और शायद उसकी वो अक्सरियत भी उस तरह से नहीं है, ख़त्म ऑलमोस्ट होके रह गई है। एक पंजाब की 1-2 मेरे ख्याल नशिस्तें इनके पास थी। इसी तरह एक नशिस्त जो है वो कौमी असम्बली की राजा परवेज़ शरीफ साहब वाली थी इनके पास, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है। तो इन पार्टियों ने अपना जो स्पेस थी वो मुख्तलिफ सूबों तक महदूद इनकी रह गई थी। अब ये अगर गेन करना चाह रही तो अच्छी बात है, एक दूसरे, क्योंकि वफाक की सियासत करती हैं पार्टियां और पूरे वफाक में इनके फुटप्रिंट्स होने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये जो एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि जी एमक्यूएम कमज़ोर हो गई है, एमक्यूएम बिल्कुल कमज़ोर हुई है, क्योंकि एमक्यूएम का वोट बैंक किसी और तरफ है। और जो हमारे सामने एमक्यूएम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इसको हम कहते हैं, तो वो जो उसका हेड है या जो उसका सर है जिसको हम कहते हैं, वो धड़ के बगैर है।
तो जो धड़ है वो कहीं और है, सर कहीं और है। तो ऐसी सूरत में तो पॉलिटिकल पार्टियां ना कायम रह सकती हैं। मतलब वो तो आप समझे कि एक जालसाजी सी है MQM की सूरत में। अब दावे जितने मर्जी जो कुछ मर्जी करते रहें। जो कराची के इंतखाबात हुए हैं, जब MQM लंदन से उसका बाइकाट करती है, तो आप देखें कि वोट बैंक कहाँ पे खड़ा होता है और टर्न आउट कहाँ पे खड़ा होता है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम होती है। तो इसी तरह जो ये ताना देना कि जी के अब ये कमज़ोर हो गए हैं, ये इनके इत्तेहाद है, तो इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इनडायरेक्टली पहुंचेगा सिंध में। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि फिर इसका मतलब है कि फेवरेट तंजीम जो है या फेवरेट पॉलिटिकल मोहम्मद खोसा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इमरान साहब आपकी बात में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। खोसा साहब जी, खोसा साहब जी, मैं इमरान साहब की जो लास्ट गुफ्तगू है उससे मुत्तफिक होते हुए बात को जरा आगे बढ़ाना चाहता हूँ MQM के हवाले से, और जो ये ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं उनके हवाले से। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन से कबल इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरह से MQM को तोड़ा गया और जिस तरह से उसके हिस्से बखरे किए गए, और अब इस इलेक्शन से पहले वही MQM फिर से जो कई हिस्से बखरों में तकसीम हो चुकी थी, वही MQM को अब इकट्ठा किया जाए, बल्कि इकट्ठी हो गई है -1। सो जैसे इमरान साहब कह रहे थे कि दे आर नाउ एक्सपोज पॉलिटिकली, ये सारे मामला जो है एक्सपोज हो चुके हैं। और इसका सिंध की खास तौर पे हद तक, जैसे इमरान साहब ने कहा, मैं इनकी बात के साथ एग्री करता हूँ कि इसके ऑब्वियस एडवांटेजेस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा तो इमरान साहब की तरफ मैं इसलिए जारी कि उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया, तो टीम ज़रा कोशिश कर रही है उनको दोबारा लाइन पे लेने के लिए। अच्छा इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ये जो फ़ायदा पीपल्स पार्टी को पहुँचेगा, पीपल्स पार्टी एक जानिब ये भी दावे कर रही है कि जियाला जो होगा वही वज़ीर आज़म होगा, फिर साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा। ये दोनों बातें समझ नहीं आ रही। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड इनके पास नहीं है तो फिर वज़ीर आज़म जियाला होगा, इसके लिए वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम अवाम के बलबूते के ऊपर वज़ीर आज़म जो है उसका ओहदा लेंगे। ये जो सियासी तिगड़म है ये या जो सियासी जो बंदोबस्त किए जा रहे हैं या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हो रही है उनके मुताबिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये थी कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फेवरेट है, और कराची में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको नहीं मिल रहा। इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है, थोड़ा सा इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। और पंजाब की जो सूरत हाल है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, यहाँ पर एतराज़ उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ जब लगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे होने शुरू हुए तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये ख्याल था कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक दौर में भिजवाए गए थे, वो सारे के सारे अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आए। तो फिर जब IPP बनी उसके बाद इनको ये एहसास हुआ कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अदरवाइज तो ख्याल यही किया जा रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितनी कामयाबी के साथ वजारत खारजा में परफॉर्म कर रहे थे और उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हैं मनसबदार और इदारे भी कर रहे थे, उससे ये तासुर जा रहा था कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल अमूम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं वो बिलखसूस काबिल कबूल नहीं है। तो इन हालात में पाकिस्तान की जो आप कह लें कि जो अदारा जाती मामलात हैं वो कंफर्टेबल ज़्यादा होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ। पिछली जो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब को मिल गई थी वो इसलिए मिली थी कि उनके पास अददी अक्सरियत ज़्यादा थी, और अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाती या वज़ीर आज़म उसका बनता तो वो अनजस्टिफाइड होना था। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजाते खुद इनकार किया था। लेकिन जो 2023 के इंतखाबात थे उसके ऊपर ये ख्याल किया जा रहा था कि फेवरेट जो है पाकिस्तान के इदारों के या रियासती इदारों के या जो भी आप कहना चाहें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो ज़्यादा काबिल कबूल हैं। तो ये उसके ऊपर मुझे लगता है, और ये जो इशारे भी मिलते हैं कि ये उस पर मुतमिन भी थे, लेकिन फिर अचानक से IPP बन गई। IPP बनने के बाद अगर आप देखें तो फिर ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला शिकवा है या नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो उसके बाद हो रहे हैं कि बाजी जो थी। नहीं तो इमरान साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी बात से हम ये समझें, फिर दोस्त साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। इमरान साहब, आपकी बात से हम ये समझे कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी के लिए हो तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अच्छा है, किसी और के लिए तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़ी गलत बात है। जी मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान में यही तो हो रहा है, सबके लिए होना चाहिए। ये
उसूल तो सबके लिए होना चाहिए, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना। अगर आपको ज्यादा मिल रही है, अगर आप फेवरेट है तो फिर आप भी फेवरेट क्यों है? असूली बात तो यही है ना जी, असूली बात तो यही है, और यही मुतालबा करते हैं पागल लोग कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो रियासत सबको फराहम करे, एक जैसा सलूक करे। लेकिन आप उठा के देख लें, आप इंतखाबात उठा के देख लें, आप पाकिस्तान की सियासत उठा के देख लें, जब से ये जनरल इंतखाबात पाकिस्तान में रिवाज पड़ा है 1971 के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ था कि पूरे जोर लगाने के बावजूद एक पार्टी जीत गई थी, उसको हमने इंतकाले इक़्तिदार वाला मरला आने नहीं दिया। हालात किस तरफ चले गए। उसके बाद जितने इलेक्शन हुए, एक 85 का हुआ, क्या हुआ उसमें? चलिए, मेरी टीम कह रही है कि आप जरा ब्रेक की तरफ चले जाएं। ब्रेक से वापसी पे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। खोसा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। खोसा साहब, चले सिंध की सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली ब्रेक से पहले। पंजाब की सूरत है, आप क्या देखते हैं? पंजाब में क्या करने जा रही पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देने जा रही है, और पंजाब में अपना कॉम्पिटिटर आप किसे समझते हैं? देखिए जी, वी आर डूइंग आवर ग्राउंड वर्क, और हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह हम पंजाब से अच्छे रिजल्ट्स निकालेंगे। अब जब आप जानिबदारी की बात, आई डोंट वांट टू साउंड रिपीटेटिव कि मैं एक चीज को बार बार रिपीट करता रहूं, लेकिन जो जानिबदारी इस इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई जा रही है, ये तो गालिबन 2008 का जो ट्रांजिशन पीरियड था, उस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जब एक डिक्टेटर जो है वो सिविलियन ड्रेस के अंदर जो है अपने आप को डेमोक्रेट बना के, जिसने अपने आप को सदारत के मनसब पे बिठाया हुआ था, इतनी जानिबदारी तो शायद 2008 वाले उस इंटरिम गवर्नमेंट या इंटरिम सेटअप के दौरान भी नहीं दिखाई गई थी। और इसके साथ साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आप उस तरफ जायजा नहीं ले रहे बात का, 2018 से पहले यानी 2014 से लेके 2018 तक जिस तरह से खान साहब के लिए जानिबदारी दिखाई गई, यानी लेफ्ट राइट एंड सेंटर से लोगों को खींच के, पॉलिटिकल पार्टी से और एंटिटीज को खींच के उनके साथ शामिल कराया गया। आपको कंटेनर्स के दिन भूल गए हैं, आपको दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बनी गाला की और इधर उधर की भूल गई हैं। जिस तरह से उस वक्त किया गया था, तब भी उनकी गवर्नमेंट जो बनी थी वो एक वोट से बनी थी, सॉरी नॉट एक वोट से, चंद वोटों से बनी थी, 12 या 16 वोटों से बनी थी, और उसमें भी मुख्तलिफ मजमुए शामिल किए गए थे। तो अब तो उस तरह की जानिबदारी तो खैर नजर नहीं आ रही, लेकिन जानिबदारी नजर आ रही है। हम तो यही बार बार कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के हालात ठीक रखने हैं, अगर आपने एक फेयर एंड फ्री प्रोसेस दुनिया को दिखाना है, तो फिर लेट इट बी एन ओपन फील्ड। हर कोई अपनी अपनी मेहनत के तौर पे अपने अपने एजेंडा, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ पब्लिक में उतरे, एंड लेट द पब्लिक बी द जज। व्हाई शुड यू ऑल बी द जज? बाय यू ऑल आई मीन अ सिलेक्टेड फ्यू। वो क्यों अपनी जजमेंट के तहत किसी को बनाने और किसी को हटाने के ऊपर आ जाएं? लेट द पब्लिक डिसाइड। अच्छा इमरान साहब, ठीक है, खोसा साहब आपकी तरफ आती हूँ। इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। इमरान साहब, आगे एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि शायद आगे देखे मखलूत हुकूमत आएगी, एक ऐसा सेटअप भी देखने को मिलेगा। अभी एक तजर्बा हमने 16 महीने का देखा, 13 जमातें जिनमें 2 बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग, लेकिन उसमें अगर मखलूत सेटअप ही आगे आता है तो अभी से इतनी तनकीद हो रही है एक दूसरे पर, तो आपको लगता है कि जब तमाम एक पेज पर आएंगे, इकट्ठे हुकूमत अगर करते हैं मुल्की मुफाद के लिए, ज़ाहिर बात है अपने अपने मुफाद के लिए तो नहीं, मुल्की मुफाद के लिए करेंगे, तो क्या आप देखते हैं फिर आगे जाके? देखें, ये सियासी जमातों का ये आप प्लस पॉइंट समझे कि वो जब उन्होंने जब फैसला करना हो कि अब हमने इकट्ठे चलना है, तो फिर वो कम से कम एक नुकाती एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की इमरान साहब मुल्की मुफाद के लिए होता है ना, यकीनी तौर पे जाहिर है होना चाहिए, तो यही करते हैं और ऐसे ही होता है। या देखें कि वो समझ रहे होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी ये समझ रही होती है कि वो किसी भी इशू के ऊपर किसी और पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा सिंसियर है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ। ये तो पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना होता है, अगर उनको ये मौका दिया जाए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनके ज़्यादा हक में रही या उन्होंने ज़ाती फ़ायदे उठाए। ये जब आप लोगों को मौका नहीं देंगे तो फिर तो हम फिर बैठ के ही बातें इसी तरह की कर सकेंगे। तो पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि लोगों को कम कम ही मौके मिलते हैं कि वो अपनी मर्जी दिखा सकें हमें। चीज़ें जो हैं या प्री पोल रिगिंग हो जाती है या मतलब आप कह लें कि जुडिशियल इंजीनियरिंग हो जाती है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाती है। पाकिस्तान में तो यही तमाशे चलते रहे हैं।
और अभी भी इसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं फिर वही आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये सियासी जमातों का एक दूसरे के खिलाफ बात करना उनकी वक्त की मजबूरी है। जब ये मजबूरी नहीं रहेगी तो जिस तरह आप जिस खदशे का इजहार कर रही हैं कि ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, 1 मिनट लगेगा। तो इसमें कोई और ये सियासत में कोई अनहोनी बात नहीं होती। और पाकिस्तान में असल में तो मामला तो टेढ़े मेढ़े कहीं और पे हैं, और जो ड्रास्टिक चेंज आने वाली है वो किसी और लेवल के ऊपर आने वाली है। उस लेवल का ना नवाज शरीफ साहब जिक्र करते हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिक्र करती है। इसकी एक मिसाल है कि मुझे और आपको बतौर सहाफ़ी पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो लेकिन जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया, किसी सहाफ़ी ने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि ये आप किससे मुतालबा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो उन्होंने कहा कि हम नून लीग से मुतालबा कर रहे हैं। तो नून लीग के पास तो इख्तियार भी नहीं, इक़्तिदार भी नहीं है, उससे क्यों मुतालबा कर रहे हैं आप। अच्छा, नून लीग वालों का हाल ये सुन लें कि नून लीग वाले जो थे वो लंदन में नवाज शरीफ साहब बैठ के कह रहे थे कि फलां वो जो गुजरां वाले जलसे में जो उन्होंने नाम लिए थे, फिर एक मुद्दत के बाद उन्होंने दोबारा नाम लिए और फिर कुछ आला अदलिया के रिटायर्ड जजों के नाम लिए, लेकिन फिर हमने देखा कि वो भी वो नाम लेना भूल गए। तो यानी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर चीज़ों को ठीक करना है, इनको पता है कि चीज़ें कहाँ पे ख़राब हैं, लेकिन हौसला भी नहीं है, करना भी नहीं चाहते। अगर करना चाहते हैं तो हौसला नहीं है, अगर हौसला है तो फिर करना नहीं चाहते। मतलब अजीब सी एक सूरत हाल है। तो लिहाजा इसी तनख्वाह के ऊपर काम चलेगा और ऐसे ही काम चलेगा पाकिस्तान के अंदर। मुझे जी देखें अब आगे चल के क्या होता है। फिल वक्त तो जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर सियासी कुव्वतें मौजूद हैं। इमरान साहब खोसा साहब कुछ कह रहे हैं। जी खोसा साहब आप सारे ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? जी मैं तो इमरान साहब की बात पे अर्ज कर रहा था कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो बातें वो कर रहे हैं, मैं उनके साथ किसी हद तक एग्री करता हूँ, और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। सियासत कहा जाता है लोगों के लिए, डेमोक्रेसी, पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक मुल्क कहा जाता है, और वहाँ पे जब डेमोक्रेटिक जो तरीकाकार है उसको अपनाने के लिए कदम बढ़ाया जाता है, तो उस वक्त एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उसमें आके अपना हिस्सा डाल के और दाएं बाएं से इंजीनियरिंग करके और जिसको जैसे बिठा दें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेट द पीपल डिसाइड। यू सी, पाकिस्तान इतने गंभीर हालातों में है, अवाम इतनी तकलीफ और परेशानियों में है, महंगाई, बेरोजगारी, यानी कोई कारोबार जिंदगी का जो है वो मामूल पे नहीं चल रहा, चाहे वो काश्तकारी हो, चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे वो सनतकारी हो। एजुकेशन दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, इलाज मुआवजा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इन चीज़ों के ऊपर कोई नहीं बात कर रहा। जो बात कर रहा है अपने केसेस खत्म करवाने के लिए बात कर रहा है, जो बात कर रहा है कि जी मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड जरा ज्यादा मिल जाए या मुझे फेवरेटिज्म जरा ज्यादा मिल जाए, मैं इक़्तिदार में आ जाऊं। तो भाई ये पाकिस्तान के लोगों के बारे में तो सोचो, पाकिस्तान के बारे में हम कितने मुश्किल हालात में से इस वक्त गुजर रहे हैं। ये जो अफगान की वापसी का जो मरहला है, यू थिंक दैट दिस विल गो ऐसे बड़ा लाइटली और बड़े आराम से हो जाएगा? उसके चंद नज़ारे आपने देख लिए हैं अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, और इसके और कितने रिपरकशंस पाकिस्तान को भुगताने और बर्दाश्त करने पड़ेंगे, इसका किसी को अंदाजा या एहसास है? सियासत पे बात हो रही है, कौन इक़्तिदार में आएगा उस पर बात हो रही है, किसको इक़्तिदार सौंपा जाएगा मैं कह रहा हूँ, किसको इक़्तिदार सौंपा जाएगा उसके लिए तगोदुआ हो रही है। लेकिन जो कोर इश्यूज हैं पाकिस्तान के, इज एनीबडी टॉकिंग अबाउट देम अदर देन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप? जी इमरान साहब कुछ कहना चाहिए। जी इमरान साहब। खोसा साहब जो बात कर रहे हैं अफगान वाले इशू के ऊपर, ये देखें ये काम, ये मैंडेट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का होता है, और गवर्नमेंट से भी ज्यादा ये इलेक्टेड पार्लियामान का काम होता है। वहाँ पर ये चीजें, ये तजावीज रखी जाती हैं, वहाँ पर पॉलिसी बनती है, वहाँ पे कानून बनता है, उनको ये वाले काम करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये दोनों पार्टियां, दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों कानून साजी इस तरह करके गई कि जो निगरान हुकूमत है उसको पहले से ज्यादा बाख्तियार करके गई। और अब ये खुजा साहब भी बात कर रहे हैं, इससे पहले बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब भी बात कर रहे थे किसी एक प्रोग्राम में कि जी कि ये जो निगरान हुकूमतों वाला कॉन्सेप्ट है ये एक फेल प्रोजेक्ट है, ये हमें अब ख़त्म कर देना चाहिए। भाई ख़त्म क्या करना है, आप तो इनको और ज़्यादा मजबूत करके गए।
और फिर जो इसहाक डार साहब हैं वो सेनेट में खड़े होके और या किसी इंटरव्यू में भी उन्होंने बात कही थी कि ये जो हुकूमतों को हमने इख्तियार दिए हैं ये कंटिन्यूटी होगी, ये जो फैसले करके जाएंगे उनको हमने कंटिन्यू करना है। तो फिर इसका मतलब ये है बुनियादी तौर के ऊपर कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां शराकत इक़्तिदार जितना भी उनको शराकतदारी में जितना हिस्सा मिलता है उस पर मुतमईन है। बाकी ये बातें जो है इमरान साहब की अच्छा आपने मुतमईन की बात की। अच्छा कोसा साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, मुफ्ती किफायत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप दोनों की मुफ्ती किफायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ कि मौलाना साहब कहाँ पर हैं। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती किफायत साहब, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि मौलाना साहब की अभी तक नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात क्यों नहीं हुई, कोई नाराज़गी चल रही है, क्या चल रहा है, कोई खबर दें अंदर की, चल क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब का वहाँ लहजा और था लंदन में और यहाँ लहजा का भी तब्दील है। तो हम तो नहीं चाहते कोई आदमी लाडला बनकर हमारा वज़ीर आज़म बन जाए, इसलिए कि लाडला इमरान था तो हमने उसकी मुखालिफत की कि भाई आवाम के वोटों से आओ, ठप्पों से नहीं आओ। अब इस इलेक्शन में भी किसी को लाडला तो बनना है, तो अगर हम इस लाडले की मुखालिफत न करें और इमरान की करते रहे तो फिर लोग समझें कोई ज़ाती लड़ाई थी। हम तो हर वक्त लाडलों के मुखालिफ रहे, लेकिन वो लाडलापन अभी जाहिर नहीं हुआ। तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि चुप चुप खड़े हो, ज़रूर कोई बात है, पहली मुलाकात है, तो वो कन्फ्यूजन सी है। तो हम खुलकर मुखालिफत अभी उसके दलाइल नहीं आए और साथ चलना भी मेरे लिए हैरानी की बात है। तो मुफ्ती साहब आप गाने भी सुनते हैं। हम आप ही के माशरे के लोग गाने नहीं सुनते तो कब कब शेर तो सुनते रहते हैं, मौसीकी। चले आपने अच्छा एक शेर सुना दिया ना, ठीक है जी। तो नहीं, इसका मतलब है कि अभी इस टाइम पे आप लोग क्या मुखालिफ है इस टाइम पे नून लीग के, क्या कहना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब से नाराज हो गए हैं, खुलकर तनकीद करें, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो डॉक्टर फिजा, एक है दोज़ख और एक है जन्नत और एक के दरमियान है आराफ। तो हम आराफ की पोजीशन में इनकी पॉलिसी को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो खुलकर तो जाहिर नहीं हुए, तो लिहाजा आप जरा जल्दी न करें, कुछ दिनों के बाद ये सब चीजें सेट हो जाएगी। यानी अभी तक मौलाना साहब, यानी आप लोगों की पार्टी अभी तक सिचुएशन को समझ रही है कि हो क्या रहा है, अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए आप लोग? हम आईन के साथ खड़े हैं, हम कानून के साथ खड़े हैं, जमहूरियत के साथ खड़े हैं और आवाम को हक देने पर खड़े हैं कि आवाम अपना वज़ीर आज़म खुद मुंतखब करें। अगर हमें कोई एतराज़ होगा तो हम किसी के बाप के नौकर तो नहीं है, हम मुखालिफ। यानी मुफ्ती साहब, आप 1 मिनट, आप लोग वही मौक़िफ़ रख रहे हैं जो पीपल्स पार्टी रख रही है कि शायद कुछ ज़्यादा फेवरेट हो गया? नहीं, पीपल्स पार्टी का इनका और मसला है, वो दोनों वज़ीर आज़म के दौड़ में शामिल हैं। तो लिहाजा जब आप मियाँ शाबाश, तो मौलाना साहब किसी दौड़ में शामिल नहीं है, वो सदर नहीं बनना चाहते। हमारी बात पूरी सुने डॉक्टर सैयद, देखो ना, ये लोग एक साथ थे पीडीएम में। अब शहबाज शरीफ ने डिक्लेयर कर दिया कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा। अब जब जरदारी साहब कहते हैं कि बिलावल होगा तो ये तो मेरे खिलाफ जा रहा है ना। तो ये दोनों उनकी वो रकाबत है, लैलाए इक़्तिदार के ये दोनों मजनू हैं। तो अब लैला पर झगड़ा है, हमारा ये झगड़ा नहीं है। हम कानून के लोग होते हैं, आइन के लोग होते हैं, सीधी बात करते हैं। हमारे मुंह में कोई इस तरह लोबिया भी नहीं है कि हम शफ करें, पूरा शफ्ताली न बोलें। तो उनकी लड़ाई और किस्म की है। हम जो सोच रहे हैं और समझ रहे हैं और मुस्तकबिल को तय कर रहे हैं, तो इस संजीदा सियासी जमात की तरह हम सोच कर कदम उठाएंगे। तो फिलहाल आप जल्दी न पूछें, इसमें कुछ देर है। यानी आप तैयारी कर रहे हैं कोई कदम उठाने की अनकरीब? जाहिर है, हम आज़ाद लोग हैं, कोई हमें तनख्वाह थोड़ी दे रहा है कि हम उसकी बात करेंगे। आज़ाद लोग तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? यानी अब कुछ इक़दाम हो गए, कुछ और होने देना। चलिए, जिस तरह अब सांप निकला है तो उसका सर निकल गया, अब सांप है, नेवला है। चलिए, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, ठीक है। इमरान शफकत साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं आप, बड़ी नज़र रखते हैं आप तमाम ख़बरों पर। ये क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, आप कुछ समझ आ रही है? वो कह रहे हैं कि हम तैयारी करके बैठे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ये देखें, बात वही है कि मैं बार बार वही गुजारिश साहब से कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला है वो पुराना है और उसके लिए हर पार्टी उम्मीदवार होती है और वो उम्मीदवारी जो है वो अवाम
अवाम के खाते में नहीं होती या अवाम के लिए नहीं होती। वो जो इक़्तिदार का हिस्सा लेना चाह रहे होते हैं, वो जिनका इक़्तिदार है वो उनसे रुजू करते हैं या उनके यहाँ उम्मीदवार होते हैं। तो इनको लग रहा है कि किसी कोई बाजी ले गया, कोई बाजी मार गया, किसी की सेटिंग हो गई है, तो उसका ये सारा इशू है, सारा जो शोर शराबा है वही है। अब देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ीर आज़म भी चाहती है, सिंध भी चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाक में अपना वज़ीर आज़म भी चाहती है, पंजाब में भी अपनी हुकूमत चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है वो वफाक में शराकत इक़्तिदार की या कह लें कि वो शराकतदारी की ख्वाहिशमंद होगी। वो नून लीग के भी साथ रही, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी साथ रही, वो KPK में अपनी हुकूमत चाहती है। तो अगर किसी को लग रहा है, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो साइंस है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस, कि अगर किसी को लगता है कि उसको उसके मुतालबे के मुताबिक या वो जो अपने आप को जिसका हकदार समझते हैं उतना हिस्सा उसको नहीं मिलेगा, तो वो किसी को लाडला गर्दानेगी, किसी को एस्टेब्लिशमेंट और ये वो सारी बातें करेगी, गिले शिकवे करेगी, लेकिन एक खास फ्रेमवर्क के अंदर, उससे बाहर नहीं जाएगी। इनकलाबी कोई नहीं बनेगी, डट के कोई नहीं खड़ी होगी। ठीक है, तो ये इससे पहले कि मैं खोसा साहब का कमेंट लूं, इमरान साहब एक और चीज़ ज़रा बता। जी इमरान साहब मैं एक और चीज़ समझना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों का तो मसला ही और है कि वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल है, तो फिर मौलाना साहब किसी दौड़ में शामिल नहीं है, सदर बनने की तो ख्वाहिश उनकी है ना बड़ी। मौलाना KPK की गवर्नमेंट क्या मौलाना साहब को बुरी लगती है अगर उनको मिल जाए? वहाँ पर उनकी एक हुकूमत रही है ना MMA की, उनका वज़ीर आला रहा है वहाँ पर, खुद ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं वफाक में, और फिर वफाक में ये गवर्नमेंट के हिस्सा भी रहे हैं। तो ये मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अपने अपने हिस्से की बात है, जिसको ज्यादा हिस्सा मिल रहा है उस ये हर कोई ज्यादा हिस्सा लेना चाहता है। तो बिल्कुल वो जो लाइन में नहीं लगे होते चीज मंडी रहना चाहते हैं जी तो वो अगर किसी को वो एक दूसरे को धक्का भी दे देते हैं बच्चे, तो ये वो वाला सीन चल रहा है। इस पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। खोसा साहब आप मुसलसल मुस्कुरा रहे थे जब मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, खोसा साहब आप मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, मैं जानना चाहूंगी कि क्यों? देखिए ना जी, मुफ्ती साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और जिस जमात से वो ताल्लुक़ रखते हैं वो भी हमारे लिए मोहतरम है, उनका नुक्ता नज़र भी हमारे लिए मोहतरम है। मैं मुफ्ती साहब ने एक लिहाज से पर्दे के पीछे रहते हुए वही बात की है जो बात हम कर रहे हैं, कि उन्होंने अपने फैसले रवैये देख के करने, इनके भी और उनके भी। और जब इमरान साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे ना कि हर पार्टी जो है अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए चाहती है कि हम दौड़ में आगे हों, हम दौड़ में आगे हों, हेल्दी कंपटीशन हो, उसमें कोई जीत जाए तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन जहाँ पे इस तरह की मनूवरिंग और इस तरह की इंजीनियरिंग होती है वहाँ पे एतराज़ात होते हैं। मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबल फर्द होने के नाते ये बात कर रहा हूँ कि 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन से मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पीपल्स पार्टी के साथ रजू में थे, पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने के लिए। न सिर्फ कि उन लोगों को रोका गया जबर से। चलें ठीक है जी, वक्त की कमी है, मुझे भी रोका जा रहा है कि जी क्लोजिंग की तरफ चले जाएं, क्लोजिंग की तरफ जाना है, मुझे वक्त की कमी, पहले 1 मिनट ऊपर हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात के रोज सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।